वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, आज वर्गीकरण को आगे बढ़ाते हुए वर्गीकरण को इसके उनके द्वारा आर्या छुट्टेकर के द्वारा 5 भागों में बांटा गया है। चलो देखते हैं कौन कौन सा है। 1969 में दोस्तों परंपरागत द्विनाम पद्धति को प्रतिस्थापित कर इसके स्थान पर जीवधारियों को 5 वर्गों में विभाजित किया। आर्या छुट्टेकर द्वारा। आर्या छुट्टेकर ने। अब दोस्तों देखते हैं कौन कौन सा 5 जगत है। मुनेरा है सबसे पहले, मुनेरा है। दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा प्लांटी है, चौथा फंगी है, पांचवा एनीमाइलिया है। अब देखते हैं सबसे पहले इन्होंने 1969 में द्विनाम पद्धति को प्रतिस्थापित कर जीवधारियों को 5 वर्गों में विभाजित किया। आर्या छुट्टेकर ने सबसे पहले इन्होंने मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, मुनेरा है, ये प्रोटिस्टा है, ये दोस्तों ये प्लांटी है। उसके बाद ये फंगी है चौथा, पांचवा एनीमाइलिया है। अब देखते हैं मुनेरा में कौन कौन से जीव आते हैं। मुनेरा में दोस्तों प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं या एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं। इसमें इसका उदाहरण है इसका बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। उसके बाद दोस्तों
जिसे कहते हैं नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल। इसके उदाहरण है। अब दोस्तों देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा देखते हैं। प्रोटिस्टा, अब दोस्तों देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यह एक कोश की एक कोश की होते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक होते हैं। एक कोश की यूकैरियोटिक जलीय होते हैं। जलीय जीव इसमें सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित होते हैं। इसी जगत के अंतर्गत दोस्तों जो यूग्लिना है वो भी इसी जगत में आता है। यूग्लिना दोस्तों पौधे एवं जंतु जगत की बीज कड़ी कहा जाता है। जंतु जगत की बीज कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह स्वपोषी होता है। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में यह इतरपोषी होता है। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में यह इतरपोषी या विषमपोषी होता है। इतरपोषी होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देखते हैं प्लांटी। पादप जगत जिसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन बहुकोशिकी रंगीन हो गया, बहुकोशिकी हो गया। उसके बाद दोस्तों पुष्पीय, अपुष्पीय, मांस हो गया, शैवाल। उसके बाद जो प्रकाश संश्लेषी
इसमें प्रकाश संश्लेषी उत्पादक इसमें सम्मिलित होते हैं। प्लांटी दोस्तों ये तीसरा है वर्ग। इसमें हिंदी में इसे पादप जगत कहा जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन, बहुकोशिकीय, पुष्पी, अपुष्पी, मांस हो गया। इसे हिंदी में हम लोग गांव में काई कहते हैं, इंग्लिश में इसे मांस कहा जाता है। शैवाल हो गया, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक इसमें सम्मिलित होते हैं। दोस्तों जब से आपसे पूछा जाए प्लांटी में कौन से आते हैं, आपको बताना है प्रकाश संश्लेषी उत्पादक इसमें सम्मिलित होते हैं। अब देखते हैं कवक, जिसे दोस्तों इंग्लिश में फंगी कहा जाता है। ये दोस्तों यूकैरियोटिक होते हैं और इतरपोषी होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये परजीवी होते हैं। परजीवी, मृतजीवी, होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं एनीमैलिया। एनीमैलिया है जिसे जंतु जगत कहा जाता है। जंतु जगत, इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक, उपभोक्ता जीव, संभोजी, सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत ये दोस्तों इतरपोषी होते हैं। ये इतरपोषी होते हैं, जिसे विषमपोषी भी कहा जा सकता है। अब देखते हैं इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। अभी देख लेते हैं, इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। मेटाजोआ भी कहा जाता है। इसके उदाहरण दोस्तों, इसके एग्जाम्पल मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल। अब देखते हैं, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश,
हाइड्रा जेलीफिश, सितारा मछली, हाइड्रा जेलीफिश, सितारा मछली, उभयचर हो गया, उभयचर, सरीसृप, पक्षी। उसके बाद दोस्तों जिसमें हम लोग आते हैं जिसे स्तनी कहा जाता है, स्तनी इसमें सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित होते हैं। चलो दोस्तों एक बार मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। R.H. टेकर ने 1969 में जो परंपरागत द्विनाम पद्धति के स्थान पे जीवधारियों को 5 वर्गों में विभाजित किया, उसका अंतिम वर्ग है एनिमैलिया, जिसे जंतु जगत कहा जाता है। ये बहुकोशिकी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव होते हैं। ये संभोजी भी होते हैं इसमें। उसके बाद ये इतर पोषी है, विषम पोषी भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं भोजन नहीं बना पाते, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, उदाहरण हाइड्रा हो गया, जेलीफिश है, सितारा मछली है, उभयचर है, सरीसृप है, पक्षी है, स्तनी इसमें सम्मिलित होते हैं। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं दोस्तों जीवों के वर्गीकरण द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत दोनों शब्द लैटिन शब्द हैं। पहला जो नाम का होता है वो वंश का होता है। पहला वंश होता है, दूसरा जाति क्या होता है, इसे स्पीशीज कहा जाता है। और इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे जेनेरिक कहा जाता है। अब देखते हैं सबसे पहले होमोसैपियंस। अब इसे दोस्तों समझते हैं। होमो वंश का नाम है, पहला शब्द जो है वंश है। उसके बाद सैपियंस जाति का नाम है। उसके बाद दोस्तों लिखा नहीं जाता है, लेकिन लिन लगाया जाता है। लिन मीन्स होता है दोस्तों इनका कैरोलस लिनियस पूरा इसका नाम होता है। लिन इसलिए लगाया गया है दोस्तों क्योंकि सबसे पहले इनके द्वारा ही होमोसेपियंस पुकारा गया था।
होमो सैपियंस पुकारा गया था। चलो दोस्तों, एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा 1753 में दिया गया था। अब देखते हैं इसके अंतर्गत दोनों शब्द लैटिन शब्द से हैं। पहला वंश है जिसे इंग्लिश में जेनरिक कहा जाता है, दूसरा जाति है जिसे इंग्लिश में स्पेसीज कहा जाता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। होमो सेपियंस लिया हूँ। होमो दोस्तों इस वंश का नाम है, सेपियंस इस जाति का नाम है। उसके बाद दोस्तों लिन लगाया नहीं जाता है, लेकिन इसमें लिन लगा रहता है। इसका मीन्स होता है लिनियस ने सबसे पहले होमो सेपियंस कह के पुकारा था, इसलिए लिन लगा होता है। लिनियस इनका पूर्ण रूप होता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक जो कि लगातार पेपर में पूछा जाता है, और हमारे जो एग्ज़ाम चल रहा था रेलवे एनटीपीसी उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, वैज्ञानिक नाम जीवधारियों को। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ वैज्ञानिक नाम लिया हूँ, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मनुष्य का लिया हूँ। मनुष्य का होता है होमो सैपियंस। उसके बाद मेढक का होता है दोस्तों राना टिग्रीना होता है। उसके बाद बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका होता है। अब कुत्ता का देखते हैं। कुत्ता का दोस्तों काइनिस है। काइनिस मीन्स दोस्तों जैसे हमारे पास भी हमारे जो दांत होते हैं उस एक काइनाइन होता है, उसी से रिलेटेड है, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। काइनिस मीन्स कुत्ता होता है फैमिलियर्स, क्योंकि ये हम इसे पालते हैं इसलिए इसे काइनिस फैमिलियर्स कहा जाता है। अब देखते हैं गाय जो है, इसमें दोस्तों गाय को इंग्लिश उसमें लैटिन वर्ड में कहा जाता है बोवाइन, उसी से रिलेटेड है बॉस इंडिकस। अब देखते हैं मक्खी। मक्खी के दोस्तों आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मक्खी को यम से है, इसे मुस्का डोमेस्टिका कह देंगे, क्योंकि ये हमारे घरेलू घरों में निवास करती है। उसके बाद देखते हैं इसमें दोस्तों सिंपल है, मैंगो है। मैंगो होता है आम का, मैंगी फेरा इंडिका है। उसके बाद देखते हैं धान का ओराइजा सैटिवा है। धान को दोस्तों अब चावल हम इंग्लिश में कहेंगे, चावल को राइस कहेंगे। यहाँ ओरिजा आ रहा है, आप लोग समझ सकते हैं राइस है, इसलिए इसे धान को कहा जाता है ओरिजा सैटिवा। अब देखते हैं गेहूँ, इसे दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिवम कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों मटर को इंग्लिश में दोस्तों पीस भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश में इसका वैज्ञानिक नाम है पिस्कम सैटिवम। उसके बाद चना देख लेते हैं। चना है दोस्तों सिसर एस्ट्रीनम। उसके बाद देखते हैं सरसों को ब्रासिका कम्पेस्टिस कहा जाता है। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूं। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।